हे एवरीवन, आज मैं किचन में जैसे गई ये रेसिपी बनाने और मेरी बेटी आई पीछे से, उसने कहा हम आप जो भी बना रहे हो ना उसमें प्लीज चीज ऐड करें। बोली चीज इस रेसिपी में? ठीक है, आई विल ट्राई। तो मैंने यहाँ पर इस कुकर में हाफ के जी बोनलेस चिकन ऐड कर लिया, हाफ कप धुली हुई चने की दाल ऐड कर ली। उसके बाद 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर ले। उसके बाद खड़े मसाले को कोर्सली ब्लेंड करके ऐड कर लें। 1 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर लें और 1 कप पानी ऐड कर लें। इन सबको डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम पर 1 विजिल आने तक हाई फ्लेम पर और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर यूँ ही रहने देंगे और 15 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ऑटोमेटिक ठंडा होने देंगे। जब कुकर के सारे विजिल निकल जाए तो हम चेक करेंगे कि इसमें पानी है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी पानी है तो यहाँ पर हम पानी को थोड़ा सुखा लेंगे और तब तक हम यहाँ पर धनिया पत्ती और पुदीना की पत्तियों को बारीक चॉप्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर धनिया पत्ती और पुदीना की स्टिक्स को कट करके रख देंगे और सारी पत्तियों को बारीक चॉप्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे बहुत ही अच्छा टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि यहाँ पर जो मैंने स्टिक्स रखा है ना उसे मैं मिक्सचर के साथ ब्लेंड कर लूँगी और जो बारीक चॉप्ड करके रखा है ना धनिया पत्ती और पुदीना अलग से लास्ट में ऐड करूँगी फ्राई करने से पहले। और यकीन मानिए इससे टेस्ट बहुत ही ऑसम आता है, क्योंकि धनिया पत्ती और पुदीने की स्टिक्स में फ्लेवर होता है। जब ये इसके साथ ब्लेंड होता है ना तो उसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पे चला जाता है और जो हम अलग से ऐड करते हैं उनका टेस्ट तो आता ही है। यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप से मिस हो गई, तो आप इसमें 1 अंडा और हाफ नींबू का रस ज़रूर ऐड करें। तो इस अंडे से क्या होगा, इसमें अच्छी बाइंडिंग आएगी और नींबू से हल्का सा खट्टापन आएगा जो उसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देता है। उसके बाद मैंने बारीक चॉप करके हरी मिर्च, धनिया पत्ती और पुदीना ऐड कर लिया है। फिर इसे करेंगे हम मिक्स। के बाद हम इसे शेप में दे देंगे। तो मैंने यहाँ पास टिक्किया के शेप में दे दिया है और बनाते याद आया कि मेरी बेटी का डिमांड था कि मैं इसमें चीज़ ऐड करूं। तो बीच में स्पेस बनाते हुए मैंने मोज़रेला चीज़ या प्रोसेस चीज़ कुछ भी ऐड कर ले और इसका शेप भी मैंने थोड़ा ओवल शेप में दे दिया ताकि मैं इसे फ्राई करके अलग से दे सकूं। और हाँ फ्रेंड्स, इसे स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। इसे आप डीप फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप इस तरह से जिपलॉक बैग में, इस तरह से बॉक्स में आप पैक करके रख सकते हैं महीनों भर और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैं इसे हाई मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी गोल्डन कलर होने तक। कभी कभी ना बच्चों की बात मान के ना बहुत ही सही करते हैं। पता है, मैंने चीज़ डाल करके जो ट्राई किया था सब टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। आप भी ज़रूर ट्राई करना और इसे एंजॉय करना। हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं शाम के स्नैक्स में या लंच या डिनर में।